भाई हमने तो लगता कितना भी उसने सपोर्ट नहीं करी। वो तो भाई अपनी डफली अपना राग उसी तरीके से बजा रहा था जिस प्रकार की उसकी अपनी नेचर है, लेकिन उसने कोई मदद नहीं करी, तो उसका परिणाम उसने भुगतना भी पड़ेगा। क्या कारण रहा, क्यों नहीं? देखो कारण तो वीरेंद्र सिंह बता सकता है या जयप्रकाश बता सकता, लेकिन हम गांव गांव में गए, हमने इंडिया गठबंधन के पक्ष में प्रचार किया और हमने जैसा दिखाई दिया हमने बोला है कि जो भी गांव में वीरेंद्र सिंह के वर्कर पोलिंग पे रणजीत सिंह के चुनावी एजेंट भी बने हैं और उन्होंने खुलकर रणजीत सिंह के पक्ष में वोट भी मांगने का काम किया। इसलिए हम कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं, वीरेंद्र सिंह ने कोई मदद नहीं करी। हमें परिणाम सही लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की हरियाणा ने तो दिखा दिया कि 8 सीटें आएगी और देश, अगर पूरे देश की बात करो तो ये 400 पार करे, लेकिन 200 पार इनका नहीं होगा। आपसे जानना चाहते हैं किस तरह का चुनावी माहौल हिसार का लोकसभा का रहा, वो बताओ एक बार थोड़ा। देखिए, चुनाव बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से अनुशासन में लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया और वोट की चोट मार के ने हमने जो ये पोस्टर लगा रखे ने, आप पीछे देख रहे होगे, हमने पहले लगवा दिए थे पूरे हरियाणा के अंदर। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ संविधान बचाओ, मोदी हटाओ लोकतंत्र बचाओ, क्योंकि संविधान को ये मोदी देश का प्रधानमंत्री है और बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार हमारे संविधान को खत्म करना चाहती थी। मोदी से ऐसा क्या डर है, संविधान कैसे खत्म होगा, वो एक बार थोड़ा बताओ। देखो, जब अजूले फजूले तरीके के कानून, जब देश सही दिशा में चल रहा था, ना कोई मांग करी, किसानों के लिए काले कानून लाए, किसी किसान संगठन ने मांग नहीं करी, मजदूरों के लिए काले कानून लेके आई सरकार, किसी मजदूर संगठन ने कोई मांग नहीं करी थी। तो इस तरह के अजूले फजूले कानून लाई है। और कुछ जो बीजेपी के सांसद थे उनके बयान भी आए, बोले हम संविधान को बदल दे। जब देश में संविधान नहीं बदला जाएगा रहेगा क्या? इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बचाया था उसको बचाने के लिए ये चुनाव था। तो इसमें हमने वोट की चोट मार के इस सरकार को दिखाया, ना किसान की सुनी, ना मजदूर की सुनी, ना कर्मचारी की सुनी, ना छोटा व्यापारी की सुनी, ना आशा वर्कर की सुनी, ना खिलाड़ियों की सुनी। देश में क्या हो रहा था? गुंडागर्दी, बलात्कारियों का सहयोग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। बिल्कुल, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ देश के प्रधानमंत्री का नारा था, लेकिन उस देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के अंदर किस तरह से बेटियों को रौंदा गया, और उन बेटियों को जो जिन्होंने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया था, ओलंपिक की मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, एशियाड की मेडलिस्ट, अर्जुन अवार्डेड, द्रोणाचार्य अवार्डेड, उन बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया इससे। और मणिपुर के अंदर आपने क्या देखा, दूसरा मेवात में करना चाहते थे ये लोग। इसलिए अब ये संविधान खतरे में था और इस इलेक्शन के माध्यम से संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया था जो बीजेपी को हराएगा उसकी हमें सपोर्ट करेंगे, और हमने तो जो बीजेपी को हराने में सक्षम उम्मीदवार था उसकी सपोर्ट करी। और अब देखो चुनाव परिणाम क्या रहता है वो आने वाली 4 तारीख को पता चल जाएगा। आप बोलोगे एक बार, टक्कर में कौन था हिसार से अगर बात? देखो, हिसार में जयप्रकाश था जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार था और बीजेपी से रणजीत चौटाला था। तो अब हमने तो जयप्रकाश के पक्ष में मतदान करने का काम किया है और इस देश से हमारा तो एक ही नारा है कि संविधान बचाओ और देश बचाओ और मोदी को भगाओ। हमें परिणाम सही लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की हरियाणा ने तो दिखा दिया कि 8 सीटें आएगी और देश, अगर पूरे देश की बात करो तो ये 400 पार करे, लेकिन 200 पार इनका नहीं होगा। दूसरी तरफ बीजेपी वाले 5-10 की 10 सीटें हम जीत रहे हैं हरियाणा के अंदर, आप कह रहे हो 8 कांग्रेस जीत। देखो, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, प्रजातंत्र है और मैदान भी खुला है, कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन जो असलियत है, किसान मजदूर ने चोट मारी है वोट की, तो आम जनता दुखी थी, उसने दिखाया है कि बीजेपी भगाओ और देश बचाओ। यही इस नारे के साथ के हरियाणा के अंदर तो 8 और 2 का अंतर रहेगा, 8 इंडिया गठबंधन और 2 बीजेपी। 2 कौन सी लगा रहे हो आप? देखो, कौन सी भी हो सकती है, वो तो अब 4 तारीख को पता चल जाएगा। नाई वाले बाल है आगे हजेंगे, हमारे पे ज्यादा क्यों आओ भाई, हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई है, ये धरना चल रहा है 18 महीने से, या ना कौन सुनी। तो अब आने वाली सरकार हम चाहते हैं कि चेंज होगी, तो इस आने वाली सरकार से आशा और उम्मीद रखते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे इन कामों को पूरा करने का काम। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जयप्रकाश जेपी के लिए किस तरह का प्रचार किया, कितना सपोर्ट करा उन्होंने? भाई हमने तो लगता कितना भी उसने सपोर्ट नहीं करी। वो तो भाई अपनी डफली अपना राग उसी तरीके से बजा रहा था जिस प्रकार की उसकी अपनी नेचर है, लेकिन उसने कोई मदद नहीं करी, तो उसका परिणाम उसने भुगतना भी पड़ेगा। क्या कारण रहा, क्यों नहीं? देखो, कारण तो वीरेंद्र सिंह बता सकता है या जयप्रकाश बता सकता, लेकिन हम गांव गांव में गए, हमने इंडिया गठबंधन के पक्ष में प्रचार किया और हमने जैसा दिखाई दिया हमने बोला है कि जो भी गांव में वीरेंद्र सिंह के वर्कर
पोलिंग पे रणजीत सिंह के चुनावी एजेंट भी बने हैं और उन्होंने खुलकर रणजीत सिंह के पक्ष में वोट भी मांगने का काम किया। इसलिए हम कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं, वीरेंद्र सिंह ने कोई मदद नहीं करी। लास्ट टाइम तो उचाना से कितने इकट्ठा ही हो मार्जिन गए। मानो आप कांग्रेस? ऊंचाना से कम 35-36 हजार का मार्जिन रहेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार यहाँ से एक तरफ सीट आप कह निकाले। रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो सपोर्ट नहीं करी, दूसरी तरफ आप इतना मार्जिन बता रहे हैं। भाई को वीरेंद्र सिंह ऊंचाना का ठेकेदार थोड़ा ही है कि सब कुछ ऊंचाना थोड़ा है। वो तो अब बीजेपी छोड़ के ऊंचाना के तो ऊंचाना में सभी लगे हुए थे। धरना हमारा चल रहा है, किसान लग रहा था, मजदूर लग रहा था, आम जनता लग रही थी। आम जनता की जो खिलाफत थी बीजेपी के विरोध, उसमें आम जनता का एक प्रचार था और आम जनता ने वोट देने का काम किया। इसमें वीरेंद्र सिंह कहाँ से आ जाता है? और अगला चुनाव भी मैं तो कह दूं खुले तौर पर हम कहना चाहते हैं कि यहाँ बढ़ के नीचे से लड़ा जाओगा भाई, और यहाँ से कोई कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट लाने का काम करेंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। क्योंकि हमने देख लिया ये पार्टियां को लोग किसी की नहीं सुनते, इसलिए 18 नेता तो बैठे हैं। लेकिन इसी आशा और उम्मीद के साथ हम बदलाव चाहते हैं। अगर हमारी इन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देगा तो हमें अब किसान मजदूर जागरूक हो चुका है। 14 महीने हमने दिल्ली के अंदर जो हमारी लड़ाई लड़ी, काले कानून को वापस करवाने का काम किया और 18 महीने से लगातार अब यहाँ पर आंदोलनरत है, धरनारत है। हाँ जी ताऊ जी, आगे आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? मियाँ सिंह है जी। अच्छा मियाँ सिंह जी, चुनाव कैसा रहा आपका ऊंचाना का, वो बताओ एक बार। ऊंचाना का बहुत महत्वपूर्ण रहा जी। हाँ हैं, इसमें देखो 35 या 40 के गेड़ में मतलब हमारा कैंडिडेट जीतेगा। हाँ। अच्छा, हैं? जीत पहले निश्चित कर दिया आपने तो। निश्चित कर दिया, 35 कर 40 के बीच में जीतेगा। और इशार पूरा रह गया ही बताओ। इशार पूरा रह गया। देखो इशार में भी हाँ नावा तो जीत, हाँ, हाँ बाकी मिलो कुछ, हाँ। वो बात अलग मतलब रहेगी। अब एक बात बताओ, जीत किस कैंडिडेट की मान रहे हो? भाजपा की, कांग्रेस की? नहीं जी, कांग्रेस की है, कांग्रेस की मान रहे हो? कांग्रेस की है। अच्छा।